दोस्तों भावंतर योजना अपने पहले ही दिन फ्लॉप साबित हो गई। जैसा कि आपको पता है 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में अलग-अलग मंडियों में भावंतर योजना का मुहूर्त किया गया, इसकी शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के एक ऐसे ज़िले की मंडी की खबर आज हम आपको देने वाले हैं, जहां पर भावंतर योजना पहले ही दिन फ्लॉप मानी गई। लगभग 80% किसान जो उस मंडी में सोयाबीन की फसल लेकर आए थे, उन्होंने भावंतर योजना में अपनी फसल को बेचने की बजाय नकद में व्यापारियों को बेच दिया और करीब 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कुंटल तक का घाटा खुद किसानों ने वहन किया, लेकिन भावांतर योजना में अपनी फसल को नहीं बेचा। तो क्या भावांतर योजना सच में मध्य प्रदेश में फ्लॉप साबित हो जाएगी? किसानों को इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? भावांतर योजना में किस तरह की दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? क्योंकि पहले ही दिन मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों से खबर निकल कर आई, जहां पर भावांतर योजना कि जिस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाना था, उस प्रकार से नहीं किया गया। बहुत सारी दिक्कतें थी जो किसानों को उठानी पड़ी और भावांतर योजना पहले ही दिन लगभग फ्लॉप साबित हुई। तो इस प्रकार की क्या समस्याएँ हैं जो किसानों को परेशान कर रही है, जिसके ज़रिए किसान भावांतर योजना का लाभ लेने की बजाय डायरेक्ट व्यापारियों को नकद में भुगतान लेकर फसल बेच रहे हैं? सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और भावांतर योजना से जो भी जानकारियाँ निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिल सकें। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो भावांतर योजना मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू की है, उसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सरकार द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस योजना का प्रचार कर रही है, किसानों तक इस योजना के बारे में जानकारियाँ पहुँचा रही है। कुछ जिलों में तो ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया था इस योजना के समर्थन में। लेकिन पहले ही दिन सबसे ज़्यादा परेशान किया है भावांतर योजना ने किसानों को। भावांतर योजना में सबसे बड़ी समस्या किसानों को उठानी पड़ी सर्वर डाउन के कारण। कई बार सर्वर डाउन हुआ, पीओएस मशीन नहीं चली, तो किसानों को परेशानी हुई और किसानों ने गुस्से में आकर अपनी फसल को भावांतर योजना की बजाय डायरेक्ट व्यापारियों को मंडी में बेच दिया और करीब 80% किसानों ने ऐसा कदम उठाया। 3780 कुंटल आवक हुई थी इस मंडी में, जिसमें से मात्र 737 कुंटल ही भावांतर में खरीदी गई, बाकी की 3043 कुंटल व्यापारियों ने खरीद ली, क्योंकि भावांतर योजना का लाभ किसानों को उठाना ही नहीं था। सर्वर दिक्कत के कारण किसान इस योजना से जुड़ ही नहीं पाए। दोस्तों खबर को पूरा पढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की खबर है। किसानों को लाभ देने के लिए शुरू की गई भावांतर योजना पहले ही दिन फेल साबित हुई। मंडी में 80% किसानों ने 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कुंटल का घाटा होने के बावजूद नगद में सोयाबीन बेच दी। इसमें योजना के अंतर्गत महज 20% खरीदी की गई। ये स्थिति तब है जब कलेक्टर से लेकर जिला प्रशासन के सभी अफसर मंडी कृषि विभाग के अधिकारी कई दिनों से योजना को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। कई बार किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों की बैठक भी की गई, योजना का प्रसार प्रसार भी किया, इसके बावजूद किसानों ने सोयाबीन अपनी जो है वो नकद में बेच दी। दोस्तों शुक्रवार के दिन मंडी को 3780 कुंटल सोयाबीन की आवक रही। इसमें से महज 737 कुंटल भावांतर के तहत खरीदी जा सकी, बाकी किसानों ने नकद में सोयाबीन बेच दी। योजना के पहले दिन बार बार सर्वर डाउन होने के कारण व्यापारी और किसान जो है वो परेशान होते रहे। मंडी में भावांतर आप समझते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे की वजह से जहाँ पर भावांतर योजना के ऊपर किसानों को भरोसा नहीं है? तो सबसे पहला तो ये है कि मंडी में व्यापारियों को सोयाबीन बेचने पर 2 लाख रुपए तक की नगद राशि का भुगतान करने का पहले प्रावधान था, जबकि अब इस योजना के तहत किसानों को अकाउंट में पैसा भेजना पड़ेगा और जो अंतर की राशि किसानों को मिलेगी वो 15 दिनों के बाद आएगी। तो इस प्रकार इसके कारण अभी व्यापारी और किसान इस योजना से खुश नहीं हैं। पहले तो व्यापारी नकद भुगतान कर सकते थे, लेकिन अब उनको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके अलावा भावांतर का पैसा भी किसानों को 15 दिनों के बाद मिलेगा। ये भी एक किसानों के लिए परेशानी का विषय है। दूसरा, योजना में उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी एवं जिस वाहन में फसल लेकर आ रहे हैं, उस वाहन का नंबर और आरसी कार्ड भी दिखाना होगा। ये भी एक भरोसा ना करने का कारण है, क्योंकि सारे दस्तावेज और जिस वाहन से लेकर आ रहे हैं उसका आरसी कार्ड भी किसानों को दिखाना होगा। तीसरा है, शिवराज सरकार में वर्ष 2017-18 में भी भावांतर योजना की खरीदी हुई थी, लेकिन कई किसानों को आज तक अंतर की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।
इससे किसानों को इस योजना पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब योजना शुरू की गई थी तो उसका भुगतान नहीं हुआ था। इस बार सरकार भुगतान करेगी या नहीं करेगी, इस बात को लेकर भी किसान असमंजस में है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले साल राज्य सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी की थी, इस बार भावांतर पर हो रही है। किसान भावांतर की जगह एमएसपी पर खरीदी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सरकार ने इस बार एमएसपी ना देने का निर्णय लिया और भावांतर योजना को शुरू किया। इसके अलावा भावांतर योजना में किसान जब भी एंट्री लेंगे गेट पे, तो सबसे पहले उनकी एक आधार से पर्ची जनरेट की जाएगी। पहले ही दिन दिक्कत ये रही कि जो जो वाहन किसान लेकर आ रहे हैं, तो गेट पर जो ऑनलाइन आधार से पर्ची जनरेट हो रही थी, वो पर्ची जनरेट नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर सर्वर डाउन की समस्या किसानों को देखने को मिली। तो मुहूर्त के दिन भावांतर योजना लगभग सर्वर के कारण दिक्कत डाल रही थी किसानों को, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों में आक्रोश था और उन्होंने मजबूरी में या फिर गुस्से में अपनी फसल को भावांतर योजना की बजाय डायरेक्ट व्यापारियों को नकद में बेच दिया और भावांतर योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। हालाँकि अब 2 दिनों की छुट्टियाँ हैं, रविवार के बाद जब सोमवार के दिन मंडी खुलेगी, तब प्रशासन द्वारा सर्वर की दिक्कत का समाधान कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि सोमवार के दिन से भावांतर योजना में अच्छे से खरीदी शुरू हो जाएगी। तो आपने अब तक अपनी सोयाबीन की फसल को बेचा है या नहीं? भावांतर योजना में आपके ज़िले में किस प्रकार की समस्याएँ चल रही हैं? किस तरह आप इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, भावांतर योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब तक आप हमारे व्हाट्सएप फ़िल्म से नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं।